नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, महंगाई भत्ते में होगी सिर्फ इतनी बढ़ोतरी। तो चलिए क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है उस पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी में की जाती है, वहीं दूसरी बढ़ोतरी जुलाई माह में की जाती है। ऐसे में अब केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए जल्द ही डीए और डीआर में संशोधन करने वाली है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार डीए में होने वाली बढ़ोतरी काफ़ी कम रहेगी। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में भी कम बढ़ोतरी होने वाली है। खबर में जानिए डीए से जुड़े अपडेट के बारे में। इस बार डीए में होगी सिर्फ इतनी बढ़ोतरी। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार हर बार होली के आसपास ही डीए को बढ़ाती आ रही है। हालांकि इस बार कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। इस बार कर्मचारियों को बढ़ोतरी की प्रतिशत को लेकर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के अनुसार इस बार डीए में सिर्फ 2% तक की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। पिछले 7 सालों की सबसे कम बढ़ोतरी। पिछले 7 सालों में की तुलना में ये सबसे कम बढ़ोतरी रहने वाली है। जुलाई 2018 के बाद से ही सरकार ने हर बार कर्मचारियों के डीए में कम से कम 3% या 4% तक की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा कई बार यह प्रतिशत इससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसे में डीए में सिर्फ 2% तक का इजाफा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को निराश कर सकता है। 18 महीने के डीए को लेकर एरियर की मांग। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक यानी कुल 18 महीने के लिए डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। एम्प्लॉय यूनियन द्वारा तब से इस अवधि के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है, क्योंकि इस अवधि के दौरान 3 डीए बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि डीए बढ़ोतरी साल में 2 बार की जाती है। इसमें से पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक के लिए की जाती है, वहीं दूसरी बार डीए को जुलाई से दिसंबर तक के पीरियड के लिए बढ़ाया जाता है। इस बात का हवाला देते हुए सरकार ने लगा दी रोक। जनवरी 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने डीए को 125% तक के दर के हिसाब से बढ़ाया था। इसके बाद जुलाई 2016 में 2% की पहली डीए बढ़ोतरी की गई थी। तब से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में हर साल 2 बार संशोधन किया जाने लगा है। सरकार ने 2020 से लेकर जून 2021 तक के पीरियड को एक अपवाद के तौर पर देख सकते हैं, जब इन 18 महीनों के लिए सरकार ने सुस्त आर्थिक विकास और वित्तीय संकट का हवाला देते हुए डीए बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी थी। इस समय पर हुई थी डीए में अंतिम बढ़ोतरी जनवरी 2016 से, जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। तब जुलाई दिसंबर 2024 के लिए किए गए अंतिम संशोधन के बाद डीए को अब 53% के लेवल पर लाया गया है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे ये बढ़कर 53% तक हो गई है। अब जुलाई दिसंबर के एआईसीपीआई डाटा के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी से जून 2025 के पीरियड के लिए डीए में 2% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जुलाई 2018 के बाद से होगी सबसे कम बढ़ोतरी। डीए में 2% की ये बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद से ही या कहें लगभग 78 महीनों में सबसे कम बढ़ोतरी रहने वाली है। इसके अलावा पिछली सबसे कम बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए की गई थी और तब भी 2% तक का ही इजाफा किया गया था। इस हिसाब से तय होता है डीए। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की दर को कैलकुलेट करने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आधार मानती है। इसके आंकड़े लेबर ब्यूरो जारी करता है। पिछले 6 महीनों के एआईसीपीआई डाटा को देखें तो ये एनालाइज करके अगले 6 महीनों के लिए सरकार डीए में बढ़ोतरी की दर तय करती है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद डीए में पहली बार होगा उछाल। इस बार की डीए बढ़ोतरी को इसलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद ये पहली बढ़ोतरी रहने वाली है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। इसके सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ एक और डीए बढ़ोतरी होनी बाकी रह गई है। जल्द लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के सैलरी में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट को सौंपने में फिलहाल 1 साल यानी मार्च 2026 तक का समय लग सकता है। इसके बाद सरकार इस वेतन आयोग को जनवरी जून 2026 के लिए फाइनल डीए में बढ़ोतरी की जाएगी।
इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी सरकार जल्द ही लागू करने वाली है। कर्मचारियों के फैसले पर टिकी है नज़र। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतज़ार है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार डीए में 2% से ज़्यादा डीए की बढ़ोतरी की जाएगी। पिछले 7 सालों में डीए की सबसे कम बढ़ोतरी रहने वाली है। इसकी वजह से करोड़ों से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। तो भाई ये था अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था, एंड आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की है जो भी रेलिवेंट डाटा है, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुंचाने की। और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।